ये एक पापी स्त्री व्यवस्था इसे पत्थर मारना सिखाती है। तू क्या कहता है यीशु? जो तुम में निर्दोष हो वो पहला पत्थर मारे। क्या किसी ने तुझ पे दोष नहीं लगाया? मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता हूँ। आगे से पाप मत कर। क्या मैं धर्मियों को ढूंढने नहीं आया हूँ, मैं खोए हुओं को ढूंढने और पापियों के लिए उद्धार के लिए आया हूँ। एक कुंवारी थी जिसका नाम मरियम था। एक धर्मी पुरुष था जो दाऊद के घराने का था और उसका नाम यूसुफ था। और मरियम और यूसुफ का मंगनी हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया था। आनंद और जय तेरी ही हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू कुंवारी है, परंतु एक पुत्र जन्मेगी, उसका नाम यीशु रखना। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाए रखेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यूसुफ जो धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो उन बातों को सोच ही रहा था, स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर ये बातें कही। उसके अनुसार तू अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से उद्धार देगा। कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते बैठे थे। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। कि आज दाऊद की नगरी में एक तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और ये यीशु मसीह यही प्रभु है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे, क्योंकि देखो। जब स्वर्गदूत उनके पास से चला गया तो चरवाहों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने बताया है देखें। उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और बालक को उस चरनी में पड़ा हुआ देखा तो इस बालक के विषय में उनसे कह गई थी प्रकट की। और सब सुनने वाले बातों से जो चरवाहों ने उनसे कही आश्चर्य किया। और चरवाहों उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर और स्तुति करते हुए लौट गए। उठो। फिर यीशु के माता पिता प्रति वर्ष उसे फसह के पर्व में यरूशलेम ले जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गया। यीशु बुद्धि और ढील डौल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा,
मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। एक दिन जीवन मिट जाएगा, फिर तू बंदे कित जाएगा। दुनिया से अब ध्यान हटा के, दुनिया से अब ध्यान हटा के, यीशु पे ध्यान लगा लो, लगा लो। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा। लोग अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे पास आने वाला है वो मुझसे भी नहीं माने, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। प्रभु, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया है। अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। यीशु को बपतिस्मा दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आता देखा। ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने यीशु के पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आज्ञा दे और ये तेरे लिए रोटी बन जाएगी। तब यीशु ने उत्तर दिया, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान ने ऐसे यीशु का परीक्षा 2 बार लिया और यीशु ने वचन के अनुसार शैतान को उत्तर देकर उसे पराजित किया। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु जंगलों में और पहाड़ों में रात भर अकेले प्रार्थना किया करता था और दिन में प्रचार करता था। वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं जीवन का जल हूँ। जो कोई यह जल पिएगा वह कभी प्यासा न रहेगा। मैं जीवन की रोटी हूँ। जो कोई यह रोटी खाएगा वह कभी भूखा नहीं मरेगा। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बुरे का सामना न कर। उनको तंग मत कर। बच्चों को मेरे पास आने से मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। जो कोई अपने आप को इन बच्चों के समान छोटा न करेगा वह कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा।
दो भाइयों को अर्थात शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल धोते देखा क्योंकि वे मछुए थे और यीशु उनके पास गया। पतरस, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत उसके पीछे हो लिए। यीशु ने अपने लिए ऐसे 12 चेले चुने। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अंधों को दृष्टि दी। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मैं देखना चाहता हूँ। क्या तेरे विश्वास में तुझे चंगा क्यों है? याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से। यही हमारा यीशु मसीह है जो हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर हमारे लिए जी उठा। इस यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां।